नमस्कार, मैं सरला रावत। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज हिंदी। स्वागत है आप सभी का। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा का विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले में बीच बचाव भी किया था, लेकिन उसका कुछ फर्क नजर नहीं आ रहा है। और अब जो सीमा से जुड़े 865 गांव हैं, उनको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। राजनीति तेज हो गई है। कोई पहली बार नहीं है जब सीमा के इन गांवों पर दोनों ही राज्यों कर्नाटक और महाराष्ट्र ने अपनी अपनी बात रखी है। और एक बार फिर एकनाथ शिंदे ने, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक प्रस्ताव पारित किया है विधानसभा में और कहा है कि इन सभी 865 गांवों की एक एक इंच जमीन और लोगों को महाराष्ट्र में शामिल किया जाएगा। यानी कि साफ कर दिया है कि जो यहाँ के मराठी भाषीय लोग हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी महाराष्ट्र की है और वो इसी के तहत इन सभी गांवों को शामिल करेंगे। और जल्द ही केंद्र सरकार को भी ये प्रस्ताव भेजेंगे ताकि ये प्रस्ताव पारित हो और इन सभी गांवों को महाराष्ट्र में शामिल किया जाए। इससे पहले हमने देखा था, कुछ दिन पहले कर्नाटक की सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया था विधानसभा में। और इसी मुद्दे पर लगातार दोनों ही राज्यों की राजनीति तेज हो रही है। और ये कोई नया मामला नहीं है, ये कोई पहली बार इन सीमा के गांव को लेकर मुद्दा नहीं उठा है। ये लंबा मुद्दा है जो बहुत कई साल पहले से चलता आ रहा है। बताएं तो 1956 से ये मुद्दा चल रहा है और इन गांवों को लेकर दोनों ही राज्य कहते हैं कि ये इनकी सीमा में है, क्योंकि कर्नाटक सीमा में आते हैं, इसलिए कर्नाटक हमेशा अपने अंदर लेता है। लेकिन कहा जाता है कि कई गांव ऐसे हैं और कई गांव के लोगों की जो भाषा है वो मराठी है, इसलिए कायदे से इन गांवों को महाराष्ट्र में होना चाहिए। तो अब देखना होगा कि केंद्र सरकार के पास अगर ये मैटर पहुंचता है, प्रस्ताव पहुंचता है, तो आखिर इस पर जो राजनीति है वो समाप्त होगी या राजनीति इस पर इसी तरह से होती रहेगी। कर्नाटक में अगले साल चुनाव भी है, तो ये जो मुद्दा है कहीं ना कहीं चर्चा का मुद्दा है, कहीं ना कहीं गर्म मुद्दा है, इसलिए इस पर चर्चा और बहस तेज होती भी दिखाई दे रही है। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए पब्लिक न्यूज हिंदी। धन्यवाद।